तो वी लर्न नेस्टेड लिव ऑल्सो। हमने कल क्या देखा, नेस्टेड लिस्ट को हमने देखा। वी गो थ्रू द नेस्टेड लिस्ट। वी ऑल्सो सी लिस्ट के ऑपरेशंस की, लिस्ट के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, लिस्ट के ऑपरेशन से कैसे कॉल कराते हैं। फिर हमने स्ट्रिंग को भी लिस्ट में कन्वर्ट करके देखा। इफ यू रिमेंबर इट, हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। इफ यू सी, तो मैंने बताया था कि ये सारे ऑपरेशंस हैं जो लिस्ट में हम कर सकते हैं। लिस्ट के ऑपरेशंस, ये सारे हमने ऑपरेशंस मैंने बताए थे। एंड ऑल्सो हमने यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस भी किए थे। इफ यू गाइस रिमेंबर इट, कुछ ऑपरेशंस किए थे। अगर और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो देखिए मैंने मल्टी एरे लिस्ट यानी नेस्टेड लिस्ट का भी एग्जांपल एक आपको बताया था। फिर आज हमें ये करना था कि हमें ये जानना था कि अच्छा ये सब तो चलो हो गया लिस्ट के ऑपरेशंस की, स्लाइसिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, और कौन से ऑपरेशंस होते हैं। तो कुछ होते हैं यूटिलिटी फंक्शंस, ठीक है, कुछ होते हैं यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं, अच्छा इसको समझते हैं। यूटिलिटी फंक्शंस क्या होता है। अभी क्या है कि सपोज एक हमारे पास लिस्ट है एंड उसमें हमारे पास डेटा है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके एक डेटा है। अब अगर आपको इसमें से मिन वैल्यू जाननी हो तो आप इसको यूज करेंगे मिन फंक्शन को। अगर मैक्स वैल्यू जाननी है तो आप यूज करेंगे मैक्स फंक्शन को। और अगर आपको सम करना हो इसी लिस्ट का तो आप यूज करेंगे सम का। ये तीनों फंक्शंस क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी फंक्शंस कहलाते हैं। मैक्स हो गया, मिन हो गया, और एक और होता है जैसे अगर मुझे इसी में आई जस्ट वांट टू गो विद दिस व्हाट से लेंथ, अगर मैं करता हूँ लेंथ लिस्ट, तो ये क्या हो जाएगा मेरा लेंथ 4 डिजिट हो गए। ये हमारे सारे क्या हो गए, यूटिलिटी फंक्शंस हो गए। अब होते हैं कुछ लिस्ट के मेथड। लिस्ट के मेथड क्या, जैसे कि देखो अगर मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, यही जो ऊपर वाली लिस्ट थी, और एक मेरे पास एक नई लिस्ट है, मान लो ये L1 करके एक लिस्ट है। इसमें मेरे पास 2,4 की एक 2,3 की एक वैल्यू है। तो अगर मैं ls डॉट अपेंड करता हूं और इसके अंदर मैं लगा दूंगा ls1 को ls से, तो अगर आप नया आउटपुट जो देखेंगे ls का, वो आ रहा है 1 2 3 4 2,3। तो ये होते हैं मेथड्स, इसको बोलते हैं मेथड। ये मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो लिस्ट के होते हैं। प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है अपेंड। तो हमने अपेंड किया है लिस्ट वन के अंदर, लिस्ट वन का वैल्यू लिस्ट के अंदर। अब इसमें समझने वाली बात ये कि 1 2 3 4 और फिर 3 4 2 और 3 क्या हुए, एक साथ ही अपेंड हो गए। अब इसको जरा आउटपुट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो अगर मुझे 3 को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं अगर यहाँ पे 4 लेकर जाऊं तो मुझे यहाँ पे फिर 1 लिखना पड़ेगा, तब जाके मुझे 3 कहीं से एक्सट्रैक्ट होगा। अब एक चीज को समझना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं एलएस को अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखूं, चलिए मैं इसको ना एक वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ, लेट्स से ls2 को, ठीक है। मैं फिर से ऊपर वाली लिस्ट को यहाँ पे लेके आता हूँ कॉल करा के। अभी मैंने एक ls2 के अंदर एक वेरिएबल स्टोर कराया, ठीक है। इफ आई गो विद ls2 नन टाइम स्क्रिप्टेबल बिकॉज ls2 में डेटा स्टोर नहीं हुआ। अरे इसमें ना, इसमें दिक्कत ये है, उसको हटाना ही पड़ेगा मुझे। कोई वेरिएबल में स्टोर होता नहीं, फंक्शन है ना, मेथड है। अभी एक लिस्ट के एम्प्टी लिस्ट में स्टोर हो जाएगा बट ऐसे स्टोर नहीं होता, इसमें यही प्रॉब्लम, ठीक है। अभी दिखाएंगे, उसका भी एक तरीका है बट इसमें नहीं कर सकते हैं। उसका भी एक तरीका है वो किसी वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा था। अच्छा मान लो अगर मेरे पास एक लिस्ट है, ये तो लिस्ट हो गया, एक वैल्यू शेयर करने का। मान लो ls किया आपने, सॉरी मैं ये एम्प्टी लिस्ट निकाल रहा हूँ। ls किया, वी गेट सी दिस आउटपुट, ठीक है। मैंने 2 बार रन करा दिया इसलिए 2 बार ऐसा हो गया 2,2 एंड 2,3। सपोज करो मैं यहाँ पे अगर एक्सटेंड मेथड का यूज करता तो मुझे क्या मिलता, वो भी ls1 में, और डेटा बड़ा हो जाएगा। देखो बार बार हम रन करा रहे हैं ना, तो वो डेटा बार बार उसमें स्टोर हो रहा है। व्हेन वी रन इट अगेन, अब देखो हमारे पास डेटा कैसा आ रहा है, 1,2,3, फिर 2,3 एक इंडेक्सिंग में,
क्योंकि 2 बार रन कराया था, तो 2,3 एक और इंडेक्सिंग में और फिर 2,3। कंफ्यूजिंग लग रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। फिर से इसको रन कराते हैं, तो मैं 3-4 बार रन करा दिया ना, तो इसलिए ऐसा हो गया। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट वंस अगेन। ठीक है, मैंने लिस्ट लिया, अपेंड फंक्शन का यूज किया, मतलब लिस्ट 1 का डेटा लिस्ट में डाल रहे हैं। ठीक है, या फिर आप लिस्ट 1 के अंदर लिस्ट का डेटा डाल सकते हैं, जो भी आप जिसमें जिसको डालना है आपको डेटा का, आप ऐसा कर सकते हो। जब आप एलएस का डेटा देखेंगे तो वो आएगा 1 2 3 4, बट जब आप LS1 का डेटा देखेंगे तो आपको ये मिलेगा 2,3 1 2 3 4 एक लिस्ट में मिल गया। ये क्या हो गया, अपेंड हो गया, उसमें एक पूरी लिस्ट अपेंड हो गई। लेकिन यहीं पे मान लीजिए एक लिस्ट है मेरे पास LS4 करके, उसमें एक डेटा है LS से 2,3,6,7,8, और एक लिस्ट है हमारे पास LS5 करके, जिसमें हमारे पास है 4,3,2,1। ठीक है, ऐसा एक डेटा है। ओके, ऐसा एक डेटा है। तो हम अगर इसको रन कराएंगे और हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे LS5 डॉट एक्सटेंड ऑपरेशन, अगर हम यूज करते हैं किसके अंदर, LS4 का, तो अगर हम LS5 का जब डेटा देखेंगे तो हमें क्या मिलता है ये देखते हैं। डिफरेंस समझ में आएगा अपेंड और एक्सटेंड में। तो हम यहाँ पे करेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, नहीं तो है नहीं, रन तो कराया नहीं उसको। ठीक है, देखो डिफरेंस क्या है। जब हम अपेंड कर रहे हैं तो एक पूरी वैल्यू एक लिस्ट में एज एन स्टोर हो रही है, पूरी वैल्यू एज एन एक लिस्ट में स्टोर हो रही है। और एक्सटेंड में क्या हो रहा है कि वो देखो पूरी वैल्यू एज एन लिस्ट स्टोर हो रही है। ठीक है, कोई एरे फॉर्म में स्टोर नहीं हो रही, मतलब जैसे नहीं कि कोई लिस्ट पूरी एक इंडेक्सिंग में पूरी एक लिस्ट स्टोर हुई, इसमें क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, वो एक एक वैल्यू के स्पेसिंग करा रहा है। अगर मुझे 6 चाहिए तो 6 स्पेसिंग इंडेक्सिंग से हो जाएगी। इसमें क्या है कि एक लिस्ट है, किसी पर्टिकुलर लिस्ट में जाके पूरी मेरी स्टोर हो रही है एक पर्टिकुलर पार्ट में। सो दैट इज द अपेंड एंड एक्सटेंड। Okay, so that is the difference between in these two methods, append and extend. मान लो आपको कुछ काउंट करना होता तब क्या करते हैं, इसमें क्या है देखिए, दो बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम क्या करेंगे LS5 डॉट काउंट ऑपरेशन को यूज करके हमें चेक करना है कि दो कितनी बार यूज हो रहा है, तो हमें मिलेगा दो बार यूज हो रहा है। अगर हम 3 को देखेंगे तो हमें पता चलेगा 3 कितनी बार यूज हो रहा है, 3 2 बार हो रहा है। और अगर हमें 4 को देखना है 4 कितनी बार यूज हो रहा है, तो हमें पता चलेगा 4 1 बार यूज हो रहा है। So that is the difference between append, extend and count operations. फिर ऐसे बहुत है, जैसे सॉर्टेड हो गया, सॉर्ट करना हो गया, करेक्ट। तो मान लो LS5 डॉट सॉर्टेड ऑपरेशन हो गया। ठीक है, ऑपरेशन सॉर्टेड। अच्छा, इसके लिए आपको ना एक ऐसे वेरिएबल में लिखना पड़ता है, LS इक्वल टू 6 सॉर्टेड LS5। देखो मुझे एरर आती है तो मैं उसको ऐसे सॉल्व करता हूँ, एरर आएगी तो वही मैं चेक करूंगा। ऐसा नहीं मैंने अपने मन से अगर मैं एरर फिक्स कर लेता हूँ, नहीं, जब तक वेन एवर आई एम नॉट गेटिंग एरर इट विल नॉट गेट फिक्स्ड, सो व्हेन आई सी द एरर इट विल गेट फिक्स्ड। अब हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे कैसे वैल्यू आ रही, 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अगर मान लो इसको डिसेंडिंग में चाहिए होता तो क्या चलते हैं, हम करते हैं रिवर्स, इक्वल्स टू ट्रू। तो आउटपुट कैसा आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। अब ये मत बोलना कि सर सॉर्टेड कहाँ से आया, काउंट कहाँ से आया, ये लिस्ट के ऑपरेशंस हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं जो लिस्ट के अंदर होते हैं। जो हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट का, ये उसके कीवर्ड्स हैं, ये उसके प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। अब आप बोलेंगे कि सर सारे फंक्शंस कैसे पता चलेंगे, तो बहुत इजी है, एक dir आप ऐसे लिखोगे और आप यहाँ पे लिस्ट लिखोगे, आपको पूरी डायरेक्टरी मिल जाएगी लिस्ट में कितने फंक्शंस होते हैं, कौन कौन होता है। ये देखिए, अब हम सारे फंक्शन से तो जा नहीं सकते, राइट। तो लिखने का तरीका सिखा सकता हूँ, बाकी यू नीड टू गो एंड चेक इट आउट कि मैं इसमें क्या और कौन कौन से फंक्शंस का यूज करूं ताकि आपको एक बेटर आउटपुट मिल सके। ओके, एक शॉर्ट को लिखने का एक और तरीका है, बट दैट इज नॉट अ गुड, सो आई डोंट वांट टू टेल यू, अदरवाइज आप क्या करोगे ना, आप मैच कर दोगे। बता सकने को ये है कि आप
जो क्या है ना, जैसे आप लिस्ट डॉट शॉर्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, बट क्या होता है ना, ये एक्चुअल लिस्ट में इम्पैक्ट कर देगा। तो अब क्या होगा, देखो, अब क्या होगा अगर ऐसे लिखोगे तो LS6 अपने आप शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वेरिएबल में स्टोर नहीं करा सकते, ये फंक्शंस ऐसे होते हैं वेरिएबल के साथ नहीं चलते, वो कहीं किसी ना किसी मेथड्स में यूज होते हैं। अच्छा, इसमें एक ना पॉप फंक्शन भी होता है, ठीक है, पॉप फंक्शन लिस्ट के अंदर, जैसे कि मैं इसमें ऐसे लिखता हूँ LS6 डॉट पॉप 2। अब LS6 को अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने देखो एक आउटपुट आ रहा है, एक 2 यहां से गायब है, 0 1 2 सेकेंड इंडेक्सिंग वाला 2 गायब है। अगर मैं यहाँ पे लिखता ls डॉट पॉप लेट्स से 5, और फिर LS5 पे 6 पोजीशन पे ये डेटा दो, तो LS6 को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 5th पोजीशन वाला डेटा गायब है, जो भी इसके पॉप होने पे बाद जो भी हुआ हो। ठीक है, सो पॉप फंक्शन क्या करता है कि जिस इंडेक्सिंग का डेटा मुझे रिमूव करना है, इट विल रिमूव दैट पर्टिकुलर इंडेक्सिंग डेटा, लेकिन बेस्ड ऑन द इंडेक्स। फिर से रिपीट करता हूं, पॉप फंक्शन जो होता है बेस्ड ऑन द इंडेक्स किसी पर्टिकुलर डेटा को रिमूव करता है बेस्ड ऑन द इंडेक्स। लेकिन अगर मुझे रिमूव डिलीट करना हो उस किसी एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से, भाई यहाँ पे तो इंडेक्सिंग के हिसाब से कर रहा है, बट अगर मुझे वैल्यू पता हो कि मुझे ये हटाना है, मान लो 8 हटाना है, तो आप रिमूव ऑपरेशन का यूज करोगे। अब अगर आप LS6 को देखेंगे तो ये आउटपुट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से इफ वी हैव सम लिस्ट 7, जिसमें मान लीजिए एक में ना मेरा नाम लिखा है मान लो, ठीक है, एक में मान लीजिए कुछ लोग ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं, फिर कुछ वैल्यू मान लीजिए नेगेटिव है, फिर कुछ वैल्यू फ्लोट में भी है, कुछ वैल्यू को हमने अगेन हाई ऐसे करके लिख रखा है, करेक्ट। दिस इज हाउ वी कम। अगर मैं इसको रन कराता हूँ और अगर मुझे LS7 में से रिमूव यूज करना है, और इस रिमूविंग में वी जस्ट गेट टू नो लेट्स से नागेंद्र को रिमूव करना, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट इट इन दिस वे। अब LS7 का जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस प्रकार से, वैल्यू वाइज रिमूव करने के लिए हम ये यूज करते हैं। अब 7 को अगर हटा हाई को हटाना है पॉप फंक्शन से, तो आप क्या यूज करोगे, डॉट पॉप। अब आप यूज करोगे 0 1 2 3 4 5th, तो ये किस पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे। हाई रिमूव हो गया, देखिए नीचे आउटपुट आ रहा है कि हाई जो है वो रिमूव हो गया। अभी सारा डेटा कैसा हो गया, ये रहा आपका फाइनल डेटा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिमूव एंड पॉप। अब ऐसे बहुत से ऑपरेशन है, तो देखो सारे ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, 57 ऑपरेशन हैं, 57 ऑपरेशन करने बैठेंगे तो हो गया फिर, करेक्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो एंड एक्सप्लोर ऑल दी ऑपरेशन इन इट, कि भाई कि और कौन कौन से ऑपरेशन आप कर सकते हो। हाँ, एक और ऑपरेशन जान लो, नहीं तो हो सकता है ये थोड़ा सा आपके काम आ जाए, जैसे आई जस्ट वांट टू बी 1 मिनट, आई जस्ट वांट टू यूज डिलीट ऑपरेशंस, डिलीट ऑफ LS7। अगर हम अब LS7 को देखेंगे तो हम देखेंगे आउटपुट क्या आता है। अब LS7 इज नॉट डिफाइन आ रहा है, मैंने डिलीट ही कर दिया, पूरा डेटा ही डिलीट कर दिया। अब LS7 है ही नहीं, अभी तक था ना, यहाँ तक था इस शेल तक, अब LS7 एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिलीट ऑपरेशंस। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कोई डाउट नहीं, चलो।
अगर मान लो कोई आपके पास एक वैल्यू थी जिसमें आपने लिखा हेलो हाउ आर यू, इससे आपने कोई वैल्यू लिखी। अगर मैं यहाँ पे एक स्प्लिट ऑपरेशन यूज करूं, पहले तो मैं ऐसे लिखूंगा एस डॉट स्प्लिट, तो देखो मेरे सामने जो आउटपुट आएगा स्प्लिट ऑपरेशन को यूज करके एज एन लिस्ट आएगा, तो मैं इसको एक एलएस के तरीके से इसको स्टोर कर लेता हूँ। अब मैं जब एलएस को प्रिंट करूंगा तो देखो मेरे सामने जो आउटपुट है वो एज एन लिस्ट है। अगर मैं इसमें इंडेक्सिंग करना चाहूंगा तो जीरो। मतलब क्या हुआ, जो हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन सीखा था राइट, उसमें हम जब स्प्लिट करते हैं तो जो आउटपुट्स आते हैं वो लिस्ट फॉर्मेशन डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं, तो हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं ताकि हम उसमें, अब जो लिस्ट आउटपुट में अगर डेटा है तो उसमें आप लिस्ट के ऑपरेशन यूज कर सकते हो, करेक्ट। सो वी नीड टू यूज द लिस्ट ऑपरेशन इन इट, we have to use in a list operation in it. Okay, now remaining you guys but already know कि कौन और हो सकते हैं। अब एक चीज और आती है कि सर ये तो आप बता रहे हो लिस्ट के बारे में, क्या सर ऐसा कोई तरीका है कि लिस्ट को बस ऐसा एक बार में लिख दूं और काम हो जाए, मतलब एक लाइन ऑफ कोड में, जैसे हमें दो लाइन में भी ना जाना पड़े, ऐसा कोई मेथड हो सकता है? मैं देखते हैं भाई हो सकता है कि नहीं। तो हो सकता है, जैसे अगर आपको एक लिस्ट चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स फॉर आई, for I in range 10। ओके, तो फॉर I in range 10, ओके, आई गेस इसमें एक एरर आएगी। लेट्स सी क्या एरर आती है। हाँ, x इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे ना I डिफाइन करना है एज अ वेरिएबल। आप x भी ले सकते हैं लेकिन जो फॉर अंदर के लूप के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन किया उसको। अब हम लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो क्या हमारे सामने आएगा, देखो एक लिस्ट हमारे सामने प्रिंट। इस मेथड को बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, इस मेथड को हमें कहा जाता है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। अगर मान लो आप बोलते हैं इसी के आगे कि सर इसमें और कुछ भी लिख सकते हैं क्या, हाँ वो भी लिख सकते हैं, देख लेते हैं। वी केम इनटू नेक्स्ट पेज मींस कोड, एंड हम लिखते हैं इफ एक्स इज मॉड्यूलर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। एक्स क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, एक तो आदत है मेरी ऐसे सिंटेक्स को लिखने की, एक्स वाई जेड। सो वी हैव टू पुट हियर लिस्ट। अब देखो क्या आउटपुट आता है, 0 2 4 6 8, बट हमें जीरो से वैल्यू नहीं चाहिए बिकॉज जो इवन नंबर होते हैं वो जीरो से नहीं होते हैं, सो हम वन से लेकर चलेंगे। सो वी विल कम टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब देखो हो क्या रहा है, हम क्या रहे हैं कि जो रेंज हो वो 1 से लेके 10 तक चले, लेकिन वैल्यू इफ के अंदर उसी आई के, जो इफ के अंदर वही देना आई का, जो आई से जो भी मल्टीप्लाई हो रहा हो दो वो जीरो हो जाए। यानी 2/2 रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। अगर 2/4 रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। 22/2 क्या होगा, रिमाइंडर जीरो। तो जिसमें रिमाइंडर जीरो आता है उसको मॉड्यूलर बोलते हैं, ठीक है, सिंटैक्स में मॉड्यूलर। तो जिसका भी मॉड्यूलर जीरो होगा उसमें आउटपुट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो उसका आई क्या कर दो, प्रिंट कर दो। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। हम चाहते तो हम उसको सिंटैक्टिकली वाइज हम चाहते तो 3 लाइन का कोड लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जब हमारे 2 लाइन से कोड ऑफ से काम चल रहा है तो आई विल रिटन इट। ओके, सो दिस पर्टिकुलर मेथड कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब कुछ प्रॉब्लम्स में हम बात करते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जिसको बोलते हैं लिस्ट मेमोरी एलोकेशन। लिस्ट मेमोरी एलोकेशन, मुझे नहीं पता आपके कोर्स में ये टॉपिक है कि नहीं, पर मैं समझाने के लिए बताऊंगा ये। एक हमारे पास एलएस एक वेरिएबल है, करेक्ट, 2468 का।
अगर मैं एल एस इक्वल्स टू LS1 करता हूं तो मतलब क्या हुआ, जो मेरा LS1 होगा वो, अरे यार मैंने ध्यान नहीं दिया, LS1 में ऑलरेडी डेटा था। और LS को देखेंगे तो मतलब ऊपर वाला जो शेल हमने रन कराया, अब देखो LS में भी हो गया वही डेटा। कोई बात नहीं, फिर से रन करा देते हैं। तो LS लेट्स से हाँ LST कर देते हैं, LST1 इज इक्वल्स टू LS, इसको ऐसे लिखा जाए, ठीक है। तो अब अगर हम लिस्ट LST को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, LST1 वेरिएबल कर लिखा, आउटपुट मिलेगा 2468, ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये ध्यान देते हैं ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट शायद मिस ना हो जाए आपके सामने, ठीक है। हम यहाँ पे LS मान लीजिए LS करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए 2468 है, हम बोल रहे हैं कि जीरो इंडेक्सिंग पे जो हो वो 2 की जगह क्या अपडेट हो जाए, लेट्स से 2.0, लेट्स से एग्जांपल, ठीक है। ओके, ये हमने कहाँ बोला है, लिस्ट में बोला है, तो देखते हैं लिस्ट में क्या अपडेट हुआ है, अपडेट हो गया। अब LS1 में यानी लिस्ट 1 में क्या ये चीज अपडेट होनी चाहिए थी, देखते हैं, नहीं होनी चाहिए थी, बट यहाँ हो गई। क्यों नहीं होनी चाहिए, देखिए हमने क्या बोला है कि जो लिस्ट 1 है वो लिस्ट के बराबर है, वो यहाँ बोला है, यानी कोई एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के बराबर है, ये हमने बोल दिया, ठीक है, बोलने को तो हमने बोल दिया, बट वो वैल्यू बराबर है तब जब हमने उसको एक बार रन कराया, बार बार रन तो नहीं करा रहे। अगर हम कोई वैल्यू लिस्ट में अपडेट कर रहे हैं तो इस डेटा में की जगह इसमें क्यों अपडेट हो रहा है, दैट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज अपडेटिंग हियर इफ वी अपडेटिंग इन दिस, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर हम आईडी, इसमें एक सिंटेक्स होता है, अगर हम लिस्ट को देखेंगे और आईडी देखेंगे LST1 का, तो देखिए मेमोरी एलोकेशन मतलब दोनों ही सेम जगह स्टोर हो रहे हैं, दोनों ही सेम जगह अगर स्टोर हो रहे होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे, और अगर लिंक हो जाएंगे तो इट विल इम्पैक्ट आवर सिस्टम। कैसे, कैसे इम्पैक्ट करेगा भाई, इसको ऐसे सिंपल समझते हैं, भाई आपके पास एक सी ड्राइव है कंप्यूटर में, एक डी ड्राइव है, सी ड्राइव से आपने डेटा कॉपी करके डी ड्राइव में डाला, ये आपने क्या किया, वही तो क्या, सी इक्वल्स टू डी। अगर अब आप कोई अपनी पर्सनल फोटो डी ड्राइव में रखते हो तो सी ड्राइव में वो क्यों शो होगी, दैट इज द प्रॉब्लम हियर। यहाँ पे वो कह रहा है वो सी ड्राइव में स्टोर हो रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों ही एक ही हार्ड डिस्क का लोकेशन यूज कर रहे हैं। इस चीज से बचने के लिए वी हैव अ फंक्शन कॉल इंपोर्ट कॉपी, हमारे पास एक कॉपी ऑपरेशन होता है। तो जब कभी भी हमें list1 इज इक्वल्स टू लिस्ट का डॉट कॉपी ऑपरेशन चाहिए, तो हम ये ऑपरेशन यूज करते हैं। पहले हम देख लेते हैं list1 में क्या आउटपुट आ रहा है, तो इट विल कमिंग एट 2.046, ऐसा करके आउटपुट आ रहा है, करेक्ट। अब अगर हम मान लीजिए, अब हम अगर लिस्ट में डेटा अपडेट करेंगे, लिस्ट के मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू में हम यहाँ पे हाई लिखेंगे, लिस्ट से देखेंगे क्या लिस्ट 1 में वो अपडेट हो रहा है, लिस्ट सी, लिस्ट में देख रहे हैं अपडेट हो रहा है, हाँ लिस्ट में तो अपडेट हो रहा है, क्या लिस्ट 1 में अपडेट हो रहा है, लिस्ट 1 में अपडेट नहीं हो रहा। सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन मेथड, सॉरी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होगा, लिस्ट यूटिल लिस्ट, हाँ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन मेथड, गलत बोला, हाँ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ये होता है मेमोरी एलोकेशन के अंदर, किसके अंदर, मेमोरी एलोकेशन। डाउट यहाँ पे, बाकी एक सेकंड, तीन ही लोग हैं क्या चैट में, फैजल आया नहीं, बाकी कहाँ गए, विनीत है, मैं हूँ, तीन ही लोग हैं क्लास में ना, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके।
अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, लेट्स से नेक्स्ट व्हाट, वैसे अभी और ऑपरेशंस कर सकते हैं इसी में, बट उसका कोई यूज थोड़ी ना। आई don't think so. It can any use of it right now when we come up some kind of statement, when we come up some kind of let's say कोई फंक्शन बनाना हुआ, कोई मेथड बनाना हुआ, कोई लूप करना हुआ, राइट, तो हमें उसका आउटपुट मिलेगा। ओके। अच्छा, बढ़ते हैं। अगला डेटा शेयर करते हैं, वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी डिक्शनरी क्या करता है, डिक्शनरी क्या करता है? डिक्शनरी क्या करेगा, देखो, जैसे अभी लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में हमारे पास जो डेटा होता है वो एक सिंपल, जैसे आप चाहो तो उसमें कई सारा कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा रख सकते हैं। डिक्शनरी का डेटा बहुत ज्यादा कुछ रिफ्लेक्ट करता है की पेयर वैल्यू में, जो डिक्शनरी का डेटा होता है। दूसरा, डिक्शनरी में जो की होती है वो म्यूटेबल होती है, ऑल्सो चेंजेबल नहीं होती है, नॉट चेंजेबल। और क्या हो सकता है डिक्शनरी में, और क्या होता है, डिक्शनरी चेंज नहीं हो सकती, इम्यूटेबल हो सकती है, और इंडेक्सिंग मेथड नहीं चलता, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है। और एक चीज और कर सकता है डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या बोलते हैं, म्यूटेबल हो गया, इम्यूटेबल हो गया, और यूनिक हो गया। हाँ, डिक्शनरी के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, मतलब आप उसके डिक्शनरी के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको चेंज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, की को चेंज नहीं कर सकते हो, इंडेक्सिंग की तरह फेच नहीं कर सकते हो, और की पेयर वैल्यू में इसका आउटपुट होता है। कैसा होता है, लेट्स से ये हमारा एक डिक्शनरी है, ठीक है, सिंपल इसमें लिखने का करली ब्रेसेस के अंदर, इसके अंदर आपने लिखा लेट्स से नेम, फिर हमने लिखा एज, एज लिखा 30, फिर हमने क्या लिखा, मान लो फिर से हमने कुछ, अच्छा एक सेकेंड, एज 30, नेम ये हो गया, एज 30 हो गया, ठीक है, फिर से हमने मान लीजिए नेम लिख दिया, अभी देखना एक एरर आएगी, और यहाँ पे आपने लिख दिया जैसे मेरा नाम, मान लो मेरे नाम लिख देते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं इसको लिखना। ओके। अच्छा, इसमें एरर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये जो एन है वो कैपिटल में है, तो ये केस सेंसिटिव होता है, तो स्मॉलर एंड कैपिटल डिफर हो गया। अभी हम यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पर अब डिस्को फॉर्म करेंगे, डिक्शनरी को हम लेंगे। अरे यार ये कैसा हाँ? अब हम यहाँ पे DIS को पहले प्रिंट करके देखेंगे आउटपुट क्या आ रहा है। देखो अब यार आउटपुट देखो जरा ध्यान से, सिर्फ मेरा जो रीसेंट डेटा है वो आया है, अजय नहीं आया है, जबकि अजय भी आना चाहिए था। क्यों नहीं आया है, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये आर्यन, बट ये जो की है वो यूनिक होगी, जो भी रीसेंट वैल्यू होगी वही यहाँ पर प्रिंट कराएगी, जो रीसेंट वैल्यू होगी। अगर हम इसे ये हटा दें तो इट डजंट मेक मच डिफरेंस, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू, इस बात को सेटिस्फाई करने के लिए कि जो की पेयर वैल्यू होती है उसमें जो की होती है म्यूटेबल होती है और चेंजेबल नहीं होती है। ओके।
कैन नॉट फैच द इंडेक्सिंग मेथड, देखते हैं क्या इंडेक्सिंग से उसकी वैल्यू फैच कर सकते हैं। तो अगर डिक्श में 0 लिखोगे तो क्या इट इज पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या दे रहा है? की एरर दे रहा है। तो इंडेक्सिंग की तरह वैल्यू फेच नहीं कर सकते। तो सर कैसे फेच किया जाए? तो यहाँ पे ब्रैकेट यही रहेगा। तो यहाँ पे जैसे आपको नेम चाहिए तो आप ऐसे लिखेंगे नेम, आपको नेम मिलेगा अजय। नेम क्या मिलेगा? अजय। सो इस तरीके से की को फैच करते हैं। फिर क्या बोल रहा है? कैन नॉट फैच, म्यूटेबल होता है, की जो होती है म्यूटेबल होती है। मान लो अजय का नेम को चेंज करके, मतलब ये नेम की है राइट, इसको चेंज करके आप आईडी लिखना चाहते हो, क्या पॉसिबल है? देखते हैं। अगर हम DIS करेंगे तो नेम आईडी हो रहा है, ये देखो नेम की जो की का जो वैल्यू है वो आईडी में चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, लेकिन देखो नेम चेंज नहीं हुआ। दैट की कैन नॉट बी चेंजेबल। ओके, इसका एक्चुअल में मैंने इसमें गलत तरीके से लिख दिया। मैंने ना ऑब्जेक्ट चेंजेस के वे में लिख दिया कि अजय को अपडेट कर दो एज एन आईडी। आई जस्ट वांट टू शो हेयर 0 एंड इक्वल्स टू नेम को आईडी कर दो। मैं थोड़ा इस तरीके से लिखना चाहिए था बट मैंने लिख दिया डायरेक्ट, ताकि वो ऑब्जेक्ट वाला दिखा दिया। ठीक है। एंड DIS को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर एक नई वैल्यू आ गई ID 0। द रीजन इज, अगेन मैंने गलती, एक फिर से गलती कर दी। गलती क्या कर दी? मैंने यहाँ पे कैपिटल ID लिख रहा हूँ जो कि ऑलरेडी 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, DIS 0 इंडेक्सिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या बोल रहा है कि 0 इंडेक्सिंग पे ID आ गया। अगर मैं यहीं पर लेट्स से आई जस्ट वांट टू बी अपडेट, इसमें वो एरर कैसे आती, कैसे मैं एरर भूल गया। एरर दिखाने के लिए आपको एरर भूल गया हूँ। कैसे आएगी, कैसे आएगी, कैसे आएगी, कैसे आएगी, कैसे आएगी, कैसे आएगी? एक एरर, एरर एरर की एरर कैसे आती है? मैं की बताइए, मैं की भूल गया एरर दिखाने के लिए। बहुत अच्छी एरर थी वो। आ, दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं कर रही वो एरर जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि की इज नॉट चेंजेबल। आई फॉरगेट वो एरर का सिंटैक्स। भूल गया मैं, लिटरली भूल गया मैं वो सिंटैक्स क्या मतलब। की एरर, एरर आ रही बट एक सिंटेक्स और होता है, कैसे 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 नहीं आ रहा दिमाग में अभी। चलो मैं कराता हूँ, अभी करा दूंगा ठीक है, बट दिमाग में भी नहीं स्ट्राइक कर रहा है। ओके, कुछ चीजें इसमें और होती हैं। कुछ चीजें क्या होती हैं, लेट्स से डेटा फ्रेम में बोलता हूँ। लेट्स से मैं एक डेटा फ्रेम लिखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा बड़ा लिखेंगे ना, थोड़ा सा हम बट थोड़ा सा प्रैक्टिस हार्ड करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने लिखा नेम, मतलब लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूंगा अजय। अजय जो होगा वो नेम में ही रहेगा। मैं यहाँ पे देखो उल्टा लिख रहा हूँ बस, ठीक है, कॉमा, फिर मेरा नेम, अरे यार, ओके। मैं कोड आपके सामने करता हूँ। मैं चाहूँ तो प्री डिफाइन कोड कर सकता हूँ जो कि मेरे लिए थोड़ा इजी पड़ेगा, मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना रह जाएगा। ये सामने करता हूँ तो क्या होता है ना, आप देख सकते हो कि अब क्योंकि सेम टाइम पे आपको मैंने शीट शेयर कर रखी है, तो सेम टाइम पे आप कोड भी कर सकते हो और सेम टाइम पे आप मैं समझा भी सकता हूँ, और सेम टाइम पे जब मुझे एरर आएगी तो मैं बता भी सकता हूँ। सो दैट इज द रीजन मैं सेम टाइम पे ही कोड कर रहा होता हूँ। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब डेटा फ्रेम वैल्यू को कॉल करता हूँ, आउटपुट क्या आएगा? नेम, अजय जो है वो नेम है, नागेंद्र नेम, श्वेता नेम, वगैरह वगैरह। ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं कीज देखना चाहूँ कि इसमें कौन कौन सी कीज हैं, तो मेरे सामने कौन कौन सी की है? अजय, नागेंद्र, श्वेता नाम का ये कीज है। अगर मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम में आइटम्स देखना चाहूँ तो मेरे सामने ये एक आइटम आ गया। अगर इसी में मैं वैल्यूज देखना चाहूँ, ये कीवर्ड्स याद रखिएगा बहुत सारे होते हैं, तो ये मेरे सामने वैल्यू आ गई सबका। देखो नेम 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 करके एक वैल्यू आ गई।
अब अगर मान लो आपसे बोला जाए कि चेक करो, लेट्स से एक एग्जांपल, डेटा फ्रेम में ऐसा लिखते हैं, ठीक है, लेट्स से अमन इन डेटा फ्रेम। फॉल्स। अब देखो अमन कहीं भी डेटा फ्रेम में नहीं है, अजय है, नागेंद्र है, श्वेता है, अनामिका है, अमन कहीं भी डेटा फ्रेम में नहीं है, तो अमन क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। बट अगर मैं वहीं पे अजय को सर्च करूंगा, देखिए अजय को जब मैं सर्च करूंगा पूछूंगा तो मुझे देखिए, अरे यार मैं अजय लिख रहा था, डेटा फ्रेम लिख रहा, ट्रू। सो यूजली क्या हो रहा है कि वो वैल्यू आपके सामने प्रेजेंट हो रही है जो उसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, इन ऑपरेटर सेटिस्फाई, मतलब जो आपके सामने आउटकम आएगा वो तो या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स स्टेटमेंट्स में आएगा। जो चीज उसमें प्रेजेंट होगी उस चीज का हमको आउटपुट निकाल के देगा, वेदर दिस इज प्रेजेंट और नॉट। ओके। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसी की है जो प्रेजेंट ना होती तब क्या देता, लेट्स से मैं यहाँ पे एक लिखता हूं, और मैं यहाँ पे, सॉरी मेरी गलती, डेटा फ्रेम, ओके, डेटा फ्रेम है, मान लीजिए अमन को अगर आप सर्च कर रहे होते, मतलब ऐसे की, तो क्या लिख रहा, हाँ ये एरर ढूंढ रहा था मैं इतनी देर से, की एरर। अगर कोई भी ऐसी चीज यूनिक आइडेंटिफिकेशन में जो चीज नहीं है और आप उसको सर्च कर रहे हो या कॉल कराने की कोशिश कर रहे हो, तो जो एरर आएगी आपके सामने वो की एरर आएगी, मीनिंग्स वो चीज अवेलेबल नहीं है उसके अंदर। अब अगर मान लो किसी वैल्यू को लिस्ट में अगर आपको कन्वर्ट करना होता तो कैसे करते हैं। अब ध्यान देखो मैंने क्यों ये शब्द यूज किया, अब देखो डेटा डॉट आइटम्स के अंदर आप देखिए ये एक लिस्ट ही तो है, अगर आप ध्यान से देखिए तो, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इधर भी देखिए वैल्यूज भी तो एक लिस्ट ही तो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अगर मुझे इसको ऐसे करना तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिस्ट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम डॉट कीज, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ बस, ज्यादा बड़ा नहीं। ये देखिए सारा लिस्ट में आ गया। मान लो अब श्वेता को मुझे निकालना है इंडेक्सिंग के थ्रू, तो मैं थर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, तो देखिए सब मेरे सामने श्वेता आ गई, अनामिका थर्ड पर है, श्वेता से सेकंड पे है, ठीक है। क्यों किया ये, देखो ये इसलिए किया, जैसा हमने बोला कि लिस्ट में इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक, ये तो आपने सच किया, लेकिन कोई अगर मुझे इंडेक्सिंग से ही वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सो दिस इज द वे यू कैन डू दैट। अगर मुझे अब इसको चेंज करना होगा, देखते हैं क्या चेंज हो सकती है अगर हम इसको ऐसे करें। मान लो मैं श्वेता को कन्वर्ट करना चाहूंगा, लेट्स से हाँ, जैसे मान लो ये तो की है, तो की तो कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे अगर मान लीजिए कोई की है और मैंने जय करके इसको लिख दिया, ठीक है, और अब मैं डेटा फ्रेम को प्रिंट करना चाहूँ, तो देखिए मेरे सामने श्वेता जय यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि बीइंग अ लिस्ट, इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करूंगा तो शायद आपको एक आउटपुट समझ में आएगा कि कैसे होता है। तो बीइंग अ डेटा फ्रेम में यहाँ पे देखो कहीं पे भी जय अपडेट नहीं हुआ, लेकिन ये जो अपडेट हुआ है वो लिस्ट के अंदर हुआ है। देखिए जय क्या हो गया, अपडेट हो गया सेकंड इंडेक्सिंग में, वहां पे मैंने सिर्फ इतना ही लिस्ट लिया है। अगर मैं इसको हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिस्ट आ जाएगा, फिर मैं अपडेट कर सकता हूँ, क्योंकि आइटम असाइनिंग वैल्यू तो लिस्ट के अंदर होती ही है। अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए आपके सामने सारा डेटा आ गया। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या सर डेटा फ्रेम के अंदर, मतलब डिक्शनरी के अंदर लिस्ट को कैसे कॉल करा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा अगर आप ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं। मान लीजिए डिक्शनरी है, उसमें आपने लिखा, एक डिक्शनरी बनाई जिसमें आपने लिखा फर्स्ट नेम, एफ नेम, और इसमें आपने इक्वल्स टू लिखा, और फिर आपने एलएस, ये जो लिस्ट है आपकी, इसको आपने कॉल करा दिया कोलन के साथ। जब आपने ये किया और एंटर मारा तो देखो क्या होता है, ये डीएस जब आपने लिखा, सॉरी डीएफएस लिख रहा हूँ, डीएस 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 डीएस, क्या हुआ, एक की बनी, देखो उस एक की के अंदर ये सारी लिस्ट आ गई। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर्स। अभी इसका ब्यूटी भी है, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा सर इसमें क्या ही ऐसा तो हो रहा है,
तो हम देखेंगे इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, बट वी विल सी। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन टिल हियर, एनीवन? नो सर। अच्छा, इसमें एक मेथड और होता है, गेट मेथड। ठीक है, एक होता है गेट मेथड इसी के अंदर। गेट मेथड क्या करता है, देखो, जैसे कि मेरी कोई डिक्शनरी है, उसमें कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे एक हमारे जो ऊपर वाली डिक्शनरी थी डेटा फ्रेम वाली, वो हमारी थोड़ा मेन डेटा फ्रेम मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया, इसको यहाँ पे हमने पेस्ट किया, और इसमें हमने बोल दिया डॉट गेट। तो गेट करना, अगर अजय मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो जीरो आउटपुट कर देना। ऐसा मैं एक मेथड बोल देता हूँ। डेटा फ्रेम गया, ओके, डेटा फ्रेम में नेम क्यों आ रहा है, नेम क्यों आ रहा है, अच्छा समझा मैं। गेट ऑब्जेक्ट का वैल्यू कर रहा है ना, की का नहीं कर रहा है। हाँ, ये देखो नेम का कर रहा है ना, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, गेट नेम करूंगा। तो अगर मुझे नेम मिल जाता है तो मुझे बता दे, अदरवाइज जीरो कर दे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम डेटा फ्रेम को देखेंगे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे हो नहीं रहा है कुछ। जीरो आउटपुट तो दे रहा है क्योंकि नेम एज एन की नहीं था, सही था मेरा पिछला वाला आउटपुट, इट्स अ करेक्ट आउटपुट। गेट नेम कर रहे हैं जो कि यहाँ पर की वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए जीरो मुझे दे रहा है। अगर होता तो छोटा सा डिक्शनरी बनाते हैं, हो सकता है मैं नेम में कंफ्यूजिंग हो रहा है काफी ज्यादा, मुझे मैं खुद नहीं समझ पाया अभी, नेम कंफ्यूजिंग हो रहा है मेरे लिए। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू राइट लेट्स से एज। एज मैंने लिखा है मान लीजिए जीरो, कॉमा, लेट्स से मनी, लेट्स से मनी है 10, ऐसा कुछ लिख देते हैं, दो वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे गेट मेथड करते हैं के हिसाब से। इसमें हम लिखेंगे एज। अच्छा, एज तो मैंने ऑलरेडी जीरो दे रखी है, तो जीरो आपको समझ में नहीं आएगा, 28 लिख देते हैं। इसको रन कराएंगे, देखो एज 28 आ रही है आउटपुट में। लेकिन अगर मान लो ऐसी कोई वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए आपका फोन नंबर नहीं होता, गेट कर रहे हो आप किससे, के वाले वेरिएबल से, तो देखो डिफॉल्ट वैल्यू क्या देगा, जीरो। आप चाहते हो यहाँ कुछ और भी लिख सकते हो, लाइक आप ऐसे कुछ लिख सकते हो, आप इसको प्रिंट करोगे तो भी ये आ जाएगा। मतलब अगर मुझे कोई डिफॉल्ट वैल्यू चेक करनी है और वो अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए फोन अवेलेबल होता तो ये लिख के नहीं देता। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कॉमा करता हूँ और मैं यहाँ पे फोन लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना फोन नंबर। अरे गलत आ जाएगा ना, चलो ऐसे कोई डिजिट डाल देता हूँ। अब देखो आउटपुट क्या आ रहा है, जो मेरा यहाँ पे फोन नंबर है, तो अगर अवेलेबल है तो वो देगा जो उसमें डेटा है, अदरवाइज जो वो डिफॉल्ट वैल्यू देगा जो आप यहाँ पे देना चाह रहे हो। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आईडी का यहाँ पे भी होता है। अगर आप यहाँ पे भी आईडी को के से यूज करेंगे, सो विल गेट एन मेमोरी लोकेशन ऑफ के एज वेल। तो यहाँ पे भी आप कॉपी मेथड यूज कर सकते हो, अगर आपको करना है, जैसे आप जे इक्वल्स टू लिखेंगे के डॉट कॉपी, और फिर आप जे को प्रिंट कराएंगे, तो देखिए ये इस तरीके से बेटर प्रिंट होगा रेदर देन इक्वल्स टू के मेथड से। सो डिक्शनरी में बहुत सारे ऑपरेशन है, ट्राई करिएगा कि खुद से कुछ थोड़े कर सकें। जैसे कि अगर आप थोड़ा देखेंगे ना, जैसे लेंथ ऑफ DIRK, इफ वी गो हियर वी विल गेट 45। तो 45 ऑपरेशन तो हम नहीं कर पाएंगे ना, जितने मैं दिखा पा रहा हूँ उतने मैं कर पा रहा हूँ। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑपरेशन, सो उसको हमें ट्राई करना है घर पे। ठीक है, थोड़े से आज लोग भी कम है, तो आज मैं 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं टपल स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, बिकॉज छोटे छोटे ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, तो जब बड़ा ऑपरेशन आएगा तो एक असाइनमेंट वाला क्लास रखेंगे जिसमें पूरा असाइनमेंट होगा, लिस्ट का भी, डिक्शनरी का भी, टपल का भी। सो विल गेट इन टू दैट। ओके, वो हमें थोड़ा ज्यादा बेटर से समझाएगा। बट इसमें अभी ज्यादा है नहीं डिक्शनरी में, मतलब ऑपरेशंस करने बैठेंगे तो देयर आर सो मेनी ऑपरेशन, देयर आर 45 ऑपरेशन। ये कुछ मेजर ऑपरेशन मैंने बता दिए। ठीक है,
सो अब हमें कल टपल पढ़ना है, अदरवाइज मैं चाहूँ तो आज करा सकता हूँ, बट यू गाइस जस्ट 2 ही लोग हैं, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। ओके, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी श्वेता का या फिर पूरन का रिगार्डिंग लिस्ट और डिक्शनरी के रिगार्डिंग? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक चीज है मैं पहले बता दूं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिना प्रैक्टिस से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। गूगल नहीं कर रहे हो, R&D नहीं कर रहे हो, सिर्फ मेरे ऊपर भरोसे बैठे हो, इट विल नॉट हेल्प यू इन अ प्रोग्रामिंग टर्म्स। प्रोग्रामिंग टर्म्स की मैं बात करूँ तो बाकी कोई और सब्जेक्ट है तो आप किसी ट्रेनर पे भरोसा कर सकते हो। प्रोग्रामिंग एक ऐसा सब्जेक्ट ही है जिसमें बिना प्रैक्टिस के आप कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ हो ही नहीं सकता प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग इज मच नीडेड। ओके, ये सब प्रैक्टिस करता हूँ क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। चलो, Okay, sir. Thank you. गुड नाइट। प्रैक्टिस करना सेम शीट में जो मैंने शेयर की है, ठीक है? तो एटलीस्ट यू विल गेट लॉट ऑफ ऑपरेशन। Mhm. ठीक है sir. चलो, बाय बाय, टेक केयर। Bye. Good night. The meeting has ended. Thank you for joining. Goodbye.